मौसम यहाँ का है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारे पास तो रेनकोट भी नहीं है। पूरा इधर लिविंग रूम बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है इसका। अभी कह रही कि मैंने छोटा मंगाया था, बड़ा आ गया। बताओ, वो छोटे के प्राइस में बड़ा फ्री देंगे? तुम्हें लगता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? ये इतना सा पानी है, इतना सा, और ये देखो पूरा समुंदर है, लेकिन अब तक पी नहीं सकते। अपन तो गंगा जल वाले आदमी, हम भी चाय पी लेंगे। हंस के ऐसे चिल्ला चिल्ला के स्कीम मत बताओ सबको, मुस्कुराने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। खाना रेडी हो गया है, सिंपल सा दाल राइस, जिसके लिए हम लोग ये एयरबीएनबी या कोई भी एयरबीएनबी चूज़ करते हैं। हम लोग इतना मानसून में कभी इधर नहीं घूमे जितना इस बार मानसून में घूमे। प्रॉपर हम लोग वहाँ पे वेस्टर्न घाट देखा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? भैया सुबह हो गई है, यहाँ पे हमें स्टे किए हुए 2-3 दिन हो गए हैं। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया क्योंकि बाहर इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, और अपना काम चला था। तो बाहर जाते हैं तो कुछ दिखाती थी, लेकिन बाहर यहाँ पे इतनी भयानक बारिश हो रही है। कल और परसों ऑरेंज अलर्ट था यहाँ पे बारिश का। इतना ताबड़तोड़ बारिश हुई ना, 5-10 मिनट रुकी, फिर स्टार्ट हो गया। उतनी तेज़ आंधी टाइप हवा चलती थी, उससे सब पानी अंदर अंदर आ जाता था। मतलब अगर विंडोज ये खुली हो तो विंडो बंद कर देते थे, लेकिन खुला करके आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि अचानक से बारिश आती है और अचानक से वो सारा बारिश का पानी छींटे वीटे सब आकर के अंदर। यहाँ पे कपड़े फैला रखे हैं स्टैंड पे, बहुत सारे कपड़े फैला रहे हैं, तो बहुत सारे सूख गए हैं, तो वो एकदम से वो हो जाते थे, तो उसको मोस्टली बंद रखते थे। बाहर मौसम देख लो, सुबह भी बारिश हुई है, इनफैक्ट अभी भी हल्की हल्की डिजलिंग चल रही है। सुबह तो रात में खूब देर बारिश हुई है, तो इसलिए कहीं इधर उधर निकले नहीं, और काम भी करना, थोड़ा सा मूड ऑफ भी था, तो उस तरह से मतलब ब्लॉगिंग हुई नहीं। वैसे भी कहीं भी तो हैं यहाँ पे, अभी बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, और हम लोग कई बार गोवा आ चुके हैं, तो कोई बात नहीं, होता है, चलता है। अभी हमारा आज हमारे यहाँ से चेकआउट है, चेकआउट करके हम जा रहे हैं किसी और अकोमोडेशन में, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अभी फिलहाल सुबह उठ के तो जल्दी चाय पानी कर लिया, नहा धोना हो गया मेरा, मैं एकदम फ्रेश होकर के आराम से एकदम रेडी होकर के बैठा हूँ। सोनिया अभी फ्रेशन अप हो रही है, वो भी रेडी होगी, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। पैकिंग ने ऑलमोस्ट कर ली है, वही जो लास्ट मोमेंट वाली पैकिंग रह जाती है, ग्रोसरी का कुछ सामान रह जाता है, और भी कुछ कपड़े लत्ते रह जाते हैं, वो एंड में पैक करके फिर यहाँ से निकलेंगे। जब अभी भी बात ही कर रही रहा था कि और तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। मौसम यहाँ का है तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारे पास तो रेनकोट भी नहीं है। ये देखो, सुबह से रात से सब बारिश चली रही है। वो स्टैचू देखो कितनी अच्छी लग रही है पता नहीं किसकी है, लेकिन बढ़िया लग रही है। बाकी मौसम देख लो तो क्या मौसम, बाहर इतना गीला हो जाता है यार, अंदर लेके तो सब वही गंदगी हो जाती है। और स्लीपर हमने उस तरह रखे नहीं, इन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पे डोरमेट्स उतने डाले नहीं हैं, इसलिए बाहर बार जाके पैर नहीं गीले करने। तो बालकनी में बैठने का अलग ही मज़ा है। एक बार भी बालकनी में बैठ नहीं पाए, देखो बारिश का ये आलम है भाई साहब, बारिश चली रही है भाई साहब, मानसून तबाही मचा रखी है यहाँ पे। कल परसों ऑरेंज ऑरेंज नहीं, येलो अलर्ट था भाई, ऑरेंज नहीं येलो अलर्ट था। बढ़िया है में भी, काफ़ी अच्छा है, स्पेसियस और कोजी सा है, 1 BHK है। अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ देखते हैं वहाँ कैसा, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा ही। बाकी देखते हैं, अभी रास्ते में होते हुए किसी बीच से होते हुए निकलते हैं अगर बारिश में, क्योंकि हमारे पास रेनकोट नहीं है, और अभी खरीदेंगे, लेकिन भीगना नहीं है, भीगने से अगर तबीयत ख़राब होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये नहा धो लें, रेडी हो जाएँ, फिर अपना सामान वामान बटोरते हैं, फिर देखते हैं फिर यहाँ से क्या प्लान है, वो आपको वीडियो में आगे पता चलता रहेगा। तब मिलेंगे आगे वीडियो में। तो गाइस 10:04 हो गए हैं, सारा सामान हमारा पैक हो गया है। बस ये टॉवल थोड़ा सूख जाए, क्योंकि नहाए थे तो थोड़ा सा गीली है, तो थोड़ा स्मेल करेगी, तो थोड़ा देर अभी इसको हवा में रख दिया, उधर से हवा अच्छी आ रही है। सोनिया भी रेडी हो गई है, मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया हूँ। सामान देख रहे हो, छोटा छोटा कर करके कितना बढ़ गया है। घर से निकले तो शायद याद था, ये था ये था ये था ये था, इसके अलावा वो वाला पिटारा बढ़ गया, ये बढ़ गया, और छोटे छोटे ये शूज़ के ये सब बढ़ गए हैं। बाकी थोड़ा बहुत गाड़ी में रखा हुआ है। हम लोग अभी यहाँ लाइट भी आती जाती रहती, तो भी जस्ट करंट आया, उससे पावर रखा था। बाहर मौसम अभी भी डिजलिंग का आया, अभी हल्की से रुकी हुई है बारिश, लेकिन इक्का दुक्का बूंदें गिर रही है, और जैसे ही बाहर निकलो वो बारिश होने लग जाती है। तो इस एयरबीएनबी को भी टाटा करते हैं, ये भी बहुत अच्छा कोजी सा स्टे था, बहुत बढ़िया था। मतलब एक कपल के लिए तो बहुत सही है। वैसे तो 2 कपल भी इसमें आराम से स्टे कर सकते हैं, लेकिन 3 एडल्ट इनफ है। 2 एडल्ट यहाँ हो गए, उतना बड़ा काउट पड़ा हो वहाँ पे सो लिए। अभी नाश्ता में कुछ चाय पी थी, थोड़े से कैलॉग्स खाए, क्योंकि दूध बचा हुआ था, तो कैलॉग्स बचे हुए थे, तो मैंने कैलॉग्स खा लिए। अभी बाहर निकलेंगे तो पहले देख कोई प्योर वेज रेस्टोरेंट देख करके वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सारा सामान पैक हो गया, बस इसको पैक करना है,
ये रख देंगे इसमें और फिर एक एक करके सामान गाड़ी में रख देंगे। बस शूज़ पहनने रह गए। 10:30 बजे तक ऐसे ही, 11:45 तक ऐसे यहाँ से निकलते हैं। तो इस बाहर निकलते ही होने लगी थी बारिश और मस्त हम लोग वही एक जगह रुक करके नाश्ता पानी कर लिया था। कुछ खास नहीं था, लेकिन जो मिला वो खा लिया था, इडली और वही पोहा, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। फिर हम लोग अपना एक अकोमोडेशन सर्च कर रहे थे, फिर हमने एक जगह बुक कर लिया। रास्ते में हम लोग पूरा ये कलंगट है और ये कैंडोलिम वाला रोड है जो सीधा अगला फोर्ट निकल जाता है, इस पर यही सीधा होकर के आए थे। फिर आगे यहाँ पर आकर हमने फिर अपने एयरबीएनबी बुक किया। एयरबीएनबी बुक किया है, एयरबीएनबी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसमें इसकी जो लोकेशन मतलब मेनली पार्किंग का थोड़ा सा है। पार्किंग का भी इसलिए है कि मतलब जैसे मेन रोड पर ही है ये, मेन रोड से इसका एक गेट है, एक गेट इसका थोड़ा आगे ही, इसी के आगे अंदर जा करके एक छोटा सा नैरो रोड है जिसमें अगर एक गाड़ी और एक स्कूटी निकल सकती है। अगर कोई एक दूसरी गाड़ी आ जाए तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, किनारे इतनी जगह कम है। तो थोड़ा बिल्कुल पीछे से एंट्री है और वहाँ से गाड़ी का है। मेन गेट से उन्होंने एंट्री नहीं दे रखी, पता नहीं क्यों। तो पीछे से ला करके फिर वहाँ से थोड़ा सा वॉक करके एक थोड़ा सा अपार्टमेंट टाइप बना हुआ अंदर ही, जैसे सोसाइटी में नहीं होता चल के जाना होता है अंदर ही अंदर, उस तरह से जा करके ग्राउंड फ्लोर पे ही है, लेकिन अंदर से नया बना हुआ है तो थोड़ा सा अच्छा नीट एंड क्लीन है। और बारिश ताबड़तोड़ हो रही, अभी जा करके बारिश रुकी है तो थोड़ा सा सामान लाने वाने में थोड़ा सा हल्का फुल्का भीग गए थे। तो एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ ताकि आपको लगे कि अगर आप वैसे ही अगर बिना गाड़ी के आ रहे हो तो अच्छा है, बाहर वॉक करके जाओ, आराम से कैब है बाहर ही मिल जाएगी मेन गेट पे। इनका गाड़ी से आ रहे हो तो ये अगर मान लो निकलना नहीं है तो सुबह लगा दी, शाम निकाल दी, तो ऐसा कोई इशू नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हैसल हो जाता है कि गेट का वो है, सिक्योरिटी गार्ड को बोलना, अंदर इतने में कोई वो पानी का टैंकर आ गया तो मुझे आगे जा करके फिर यू टर्न करके आना पड़ा, तो ये थोड़ा बहुत हैसल है। बाकी एयरलाइन भी ठीक है। तो एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो ये यहाँ से एंट्री है इसकी, ये ऊपर से रहता है, यहाँ भी देखो घर भर है। ये अपना बेसिकली ग्राउंड फ्लोर का, यहाँ से एंट्री करते ही ये सामने बड़ा सा रूम है, इधर सोफा सेट पड़ा हुआ है, पूरा इधर लिविंग रूम बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है इसका। इधर वही टीवी बढ़िया सी लगी हुई है, छोटे छोटे ये देखो गोवा, ये शायद कोकोनट का वो डाब का ही इसको ऐसे बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो सामान सब ऐसा फैला हुआ आते हुए रख दिया है। ये सोफ़ा सेट अच्छा लग रहा है, मतलब टेबल भी देखो इसमें, इंटीरियर थोड़ा सा इंटीरियर पे भी खर्चा किया है, नया ही लग रहा है, जैसे अभी रिनोवेट किया हो जो भी। एसी वगैरह लगा हुआ है, इधर एक डाइनिंग टेबल दिया हुआ है, वाईफाई वगैरह लगा हुआ है, विंडोज़ वगैरह ओपन है। यहाँ से बालकनी है, बालकनी एरिया भी काफ़ी बड़ा है, मतलब बारिश ना हो तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो बारिश में तो इवन फ़ैन भी लगा हुआ है गर्मी में अगर आ रहे हो तो। यहाँ से भी एक एक्सेस है बाहर जाने का, लेकिन इधर से कौन ही जाएगा। इधर चलते हैं वापस, ये देख लिया मेन एंट्री है, इधर ये इधर है किचन। किचन काफ़ी स्पेसियस है, बहुत स्पेसियस है। इधर सबसे बढ़िया बात है ना क्या, यहाँ पे स्टोव है। इंडक्शन भी ठीक है, लेकिन इंडक्शन में क्या होता है, एक बार में एक ही चीज़ प्रिपेयर होती है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। गैस क्या बहुत इजी है, इसमें बटन नहीं है, ऑन किया, सिम किया, बंद किया, ये सब चीज़ें हैं। माइक्रोवेव ओवन है, आरओ प्यूरीफायर लगा हुआ है, इधर फ्रिज है। इधर बाहर बारिश अभी जस्ट रुकी है, वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, मतलब देखो नीट एंड क्लीन बना हुआ है, टाइल्स लगे हुए हैं बढ़िया एकदम, इंटीरियर अच्छा है। ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, सामान वगैरह रखा हुआ है इनका। इधर भी इनका सारा कटलरी वगैरह, इसमें अच्छा सिलेंडर है, अच्छा सिलेंडर बैकअप भी अच्छा है ना, कभी कभी सिलेंडर खत्म हो जाता है तो दिक्कत होती है, तो इंडक्शन यूज़ करना पड़ता है। इसमें इनका सब कटलरी वगैरह रखा हुआ है, सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया किचन। इधर कर्टन्स पड़े होते ज़्यादा सही रहता है, पता नहीं इसके कहाँ का गए। इधर ये पावर बैकअप, इन्वर्टर, यूपीएस जो भी कह लो, इधर रखा हुआ है। अब चलते हैं इधर। इधर ये मेन बेडरूम है, ये 1 बेडरूम है, 1 BR है। तो बेडरूम देख लो पहले, चेकआउट करो। एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये लेडीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, हम लोगों को तो क्या ही है, उन लोगों को रहता है उनको पूरा मतलब ड्रेस वगैरह देखना हो पहन के बदल, क्योंकि 10-15 बार से वो चेंज करके देखती हैं। ये कोजी सा छोटा सा
बहुत छोटा नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी है, सफिशिएंट स्पेस काफ़ी, यहाँ पे लगेज रख सकते हैं। ये पे एक कैबिनेट दी हुई पुरानी अलमीरा है, इसको पेंट किया हुआ है। इधर भी एक विंडो दी हुई है, विंडो में सब में ग्रिल लगा हुआ है ताकि बाहर से कोई जानवर वगैरह ना आए। तो इसको अगर ऑन कर दें तो थोड़ी सी अच्छी लाइटनिंग हो जाए, कोजी सी फीलिंग का है, बहुत सही। इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगा, एकदम बेहतरीन। डिम लाइट्स कहीं कहीं अच्छी लगती हैं, जैसे यहाँ पे अच्छी लग रही हैं। ये वाइट में ग्रीन का, ये तोतिया ग्रीन या इसको क्या ही कहेंगे, मतलब अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पेंटिंग, इसको इसके बारे में पढ़ लेना पॉज करके, अच्छा लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ गोवाज बीच सैक्स। जो बीच सैक्स होते हैं ना, उनके बारे में लिखा हुआ है कि कब ये इनका कैसे स्टार्ट हुए थे। मतलब बहुत पहले, कुछ 1970-80 में, 60-70 में कुछ लोग आए थे यहाँ पे, इंटरनेशनल ट्रैवल था, तो यहाँ पे लोकल्स ने इस सैक्स बना करके उनको कुछ मतलब जैसे फ्रेश सी फूड, हाँ सी फूड है, और होममेड करीज बना करके, तो एक चलन बन गया यहाँ पे। तो धीरे धीरे ये सब लोग पूरा कलरफुल सैक्स बनने लगे, फिर ये सब चीज़ें आगे पूरा ग्रो होती रही, एकदम अब सब जगह डेवलप हो गया। तो पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो ये पूरा हिस्ट्री दी हुई है, तो आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। और अच्छा भी है, नॉलेज थोड़ी बढ़ेगी। यहाँ पे थोड़ी सी बुक रखी हुई है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी देख सकता हूँ। काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन है एकदम, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन बना हुआ है। देखो ये रहा बाथरूम भी काफ़ी स्पेसियस है, और गीज़र वगैरह बेसिक सारी इवेंट्स वगैरह हैं, इवन ज़्यादा ही है, और काफ़ी अच्छा कोजी सा बाथरूम है, छोटा नहीं है। शॉवर एरिया में इन्होंने ग्लास ना लगा करके सीधा इन्होंने कर्टन दे दिए हैं। मेरे ख्याल से ग्लास लगे तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि पानी फिर बाहर नहीं आता। कर्टन में क्या है, पानी वगैरह बाहर आ जाता है, फिर ये गीले हो जाता है, जल्दी सूखते नहीं है। यहाँ पे वैसे भी चीज़ें जल्दी सूखती नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर इतना है, कोस्टल एरिया है, जल्दी नहीं सूखते, और ना सीले से रहते हैं। ये भी एक अच्छा सा मिरर लगाया हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है। ऊपर देखो लाइटिंग इस तरह से, इंटीरियर में थोड़ा सा पैसा इन्होंने खर्च किया है। ये एक बताना भूल गया, ये एक सेटिंग क्या बोलते हैं इसको, वर्ड नहीं आ रहा, मतलब बैठने के लिए सोचे, बैठक जो भी बोलो दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे बैठ के आराम से मेकअप वगैरह हो सके। हमारा तो काम का तो है नहीं वैसे, देखो पिंक दे रखा है पहले से ही, एक छोटे से ड्रॉर दे रखे हैं ना, पिलोस भी इतने अच्छे लग रहे हैं, ऊपर कुशंस। तो ये एक स्पेसियस है किचन, बाथरूम, बेडरूम, उधर बालकनी, इधर लिविंग रूम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मुझे लिविंग रूम काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे भी सेटिंग अच्छी है, देखो 2 चेयर दे दी हैं, और इधर एक छोटा सा स्टूल टाइप दे दिया ताकि 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इधर या तो इन्होंने चेयर कहीं शिफ्ट की होगी, क्योंकि ये एक पूरा प्रॉपर 4 का वो सेट आया होगा। बाकी वाईफाई तो कनेक्ट कर ही लिया है। काफ़ी अच्छा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बस वही एक चीज़ है नेगेटिव पॉइंट की, थोड़ा सा गाड़ी उधर पार्क है, अगर मान लो बारिश हो रही है तो थोड़ा सा आपको चल के जाने में उधर वो है, तो थोड़ा सा गीला गाला रहता है, तो दिक्कत है। लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं मैनेज किया जा सकता, लेकिन किसी किसी को नहीं होता, तो उनके लिए है। बाकी अगर जिसको पर्टिकुलर इसमें रहना ही है, और सिर्फ स्कूटी वगैरह अगर ले रहे हो तो स्कूटी वगैरह से आराम से, वो भी लेकिन खड़ी तो वहीं करोगे बाहर ही जा करके, तो तब भी जाओगे, गाड़ी हो या स्कूटी हो। गाड़ी एकदम कॉर्नर में उधर पार्क है, थोड़ा सा कम से कम चल के आना पड़ेगा। ऐसा समझ लो कि एक कोना वहाँ है सोसाइटी का, तो एक कोना इधर, ऐसे है। या आपको वहीं पास में कोई फ्लैट मिल जाता है उसी के बगल में, वो वाला हमें इधर मिला। तो लेकिन ठीक है, बढ़िया है। एक तो जल्दी में बुक किया है, लेकिन एक कुछ अच्छा ये रहा है कि फ्लैट में दिक्कत नहीं है कि बदबू आ रही हो, स्टिंग कर रहा हो, या कोई प्रॉब्लम हो, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम सही बना हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी अभी यहाँ पे हमने इसको 2 दिन के लिए ही बुक किया, उसके बाद कुछ और देखते हैं। अभी फिलहाल 2 नाइट्स का हमने यहाँ पे स्टे किया, आज और कल की नाइट्स। अभी फिलहाल थोड़ा सा ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, नहीं तो बाहर जा करके लेके आते। अभी वो आ जाए, कुछ चाय पानी करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो गैस ब्लिंकिट से कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर करती थी, वो आ गई हैं। तो यहाँ ये भी ये फ़ायदा रहता है कि कुछ भी ऑर्डर कर दो तो आराम से आ जाती हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो या जोमेटो से डायरेक्टली हमने खाना मंगाया हो, या कुछ भी ग्रॉसरी, जेप्टो डिलीवरी, जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी सब आ जाते हैं। तो हम तो बेसिकली जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, और ब्लिंकिट से ग्रॉसरी वगैरह, तो इजी रहता है। तो हर जगह अवेलेबल हो गया है ये ब्लिंकिट और जेप्टो का। ये सब फ़ायदा है कि मतलब एयरबिन भी ले रहे हो तो आपको ग्रॉसरी खुद से ले जाना की जरूरत नहीं है। अगर नहीं जाना चाह रहे हो या नहीं जा पा रहे हो, तो ये विद इन 5-10 मिनट्स में डिलीवर कर देते हैं। सबसे बढ़िया रहता है। मतलब चाय चढ़ा रहे हो, एकदम से पता चला अदरक नहीं है, तो अदरक ऑर्डर कर दो, थोड़ी देर चाय उबाल लो, और जब अदरक आ जाए तो कूट के डाल दो, भैया बढ़िया चाय पी लो। तो ये चीज़ है ना, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ओवर प्राइस चीज़ें रहती हैं, वो तो है। देखो कुछ चीज़ चाहिए तो वो भी कमाने जरिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ओवर ना हो। जैसे ना जोमेटो की तरह ज़्यादा चार्ज लेता है, लेकिन वही चीज़ आपको घर बैठे खाना भी मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। फिलहाल अभी कुछ
मेनली उसमें दूध मंगाया ताकि चाय वाय बनाई जा सके, और बाकी चीज़ें हैं कुछ वो मंगाया सोनिया ने। तो अभी चाय वाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अगर आगे स्टंट करना है तो यही करें या कुछ और देखें। वही बस आपस में बात चल रही थी। एक ये यहाँ पे डिश वॉशर मंगाया था कि वॉश करने के लिए कुछ नहीं था, तो ये अलग से मंगा लिया था। तो मंगाया छोटा था, आया कितना बड़ा, पूरा लग रहा जैसे पूरे मोहल्ले का पूरी सोसाइटी के बर्तन बन जाए। तो तुमने क्या सोचा, पार्ट टाइम जॉब करोगी क्या यहाँ पे? स्कॉच ब्राइट और हम लोग नया धंधा खोल रहे हैं। मैं एयरबीएनबी लिया करूँगा और हम लोग किचन जाया करेंगे। वाह बहुत सही। मतलब अभी कह रही कि मैंने छोटा मंगाया था बड़ा आ गया, बताओ वो छोटे के प्राइस में बड़ा फ्री देंगे। तुम्हें लगता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही हो? और तुमने ये भी कहा कि छोटा ऑर्डर किया तो बड़ा आ गया, मतलब वो छोटा का 10 रुपये का होगा, बड़ा 20 रुपये का होगा, तो तुम्हें 10 रुपये में 20 वाला आइटम दे दिया है ना। ब्लिंकिट यही तो कर रहा है, समाज सेवा है। ब्लिंकिट वाले इतना ओवर प्राइस चार्ज करते हैं, वही सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये देखो अब इसको कितना लादना पड़ेगा भाई, ये पूरा 1 लीटर का है। हाँ 750 ml है, लेकिन एक तरह का इन शॉर्ट 1 लीटर ही मान लो, 1 किलो का ही मान लो। अब ये लादना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न चीज़ें होंगी नहीं। इसको क्या, इसको कैसी में रखें, किसी और में भी भरेंगे तब भी सेम वजन ही रहेगा। और ये दूध देखो, अमूल की यहाँ पैकिंग देखो। आज पहली बार मैं अमूल की इस पैकिंग को देख रहा हूँ। इन्होंने देखे तो बताएं कि मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। एकदम अलग पैकिंग है बिल्कुल। दही तो नहीं आ गया कहीं ये? हाँ बता, दही आ गया हो। कैंची अभी तो तुम्हारे पास थी, ये रही। लो जी, ये लो जी, रिबन कटिंग हो गई। तो अभी बना रही हैं चाय। मैं वही कहूँ कि ये क्या इतना बड़ा मंगा लिया, पता चला डिशवॉशर है। लो जी, फ़ोन आ रहा तुम्हारा, उठाओ जी फ़ोन। टिनटिना, ये तो फ़ोन लोगों ने बड़ा दुखी कर रखा है, इसने भी इसने भी। तो वैसे चाय आ गई है, मैडम अपना फ़ोन में लगी हैं, हम भी एक तरीके से फ़ोन में ही लगे हैं और चाय एंजॉय कर रहे हैं। अभी बाहर एकदम से ताबड़तोड़ बारिश हुई और फिर ताबड़तोड़ तरीके से बंद हो गई, और फिर लग रहा है फिर से अब थोड़ा सा गर्मी होने स्टार्ट हो रही है। ह्यूमिड बहुत है ना, तो शकल के एकदम 12 बज जाते हैं तुरंत ही। और मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा ही पसीना आ रहा है, इनको इतना ज़्यादा पसीना नहीं आ रहा है, मुझे ज़्यादा आ रहा है शायद। आई एम नॉट हॉट, लेकिन वेदर यहाँ पे हॉट है। तो अभी चाय एंजॉय करते हैं। रास्ते में वही हम लोग अंजना से होते हुए सीधा इधर आ रहे थे, तो रास्ते में कलंगुटे पड़ा, वो पुराना जो होटल हम लोग लेते थे कई बार मोस्टली, जिसमें हम वहाँ पे स्टे किए हैं। हमारा फेवरेट होटल एक स्पॉट रहता था कलंगुटे पर, तो वो भी देखा। और उसके बाद सीधा इधर कैंडोलिम बीच आ गया। आगे सीधे चले जाओगे आप तो वही सीधा अगोड़ा फोर्ट की तरफ जाता है, सिंगेरिम बीच और अगोड़ा फोर्ट की तरफ चले जाते हैं। तो पूरी मार्केट कंजस्टेड वैसे पहले भी थी, आज भी है। कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हुआ, हो सकता है कुछ नए होटल प्रॉपर्टीज आई हो, लेकिन वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। एज यूजुअल जैसे पहले था वैसे ही अब है। हैपनिंग प्लेस ज़्यादा है इस साइड में, और उतना ही रश और क्राउडेड एरिया ज़्यादा है। अंजुना पे क्या है, उधर थोड़ा सा कम क्राउडी है, आगे चले जाओगे वहाँ कम क्राउडी है। लेकिन कलंगुटे से लेकर बागा बीच से लेकर के ये सिंक्वेरियम बीच तक, यानी जिसमें आपका कलंगुटे बीच आ गया, कैंडोलिम भी आ गया, और लास्ट में फिर सिंक्वेरियम, ये थोड़ा बहुत ही क्राउडेड, ओवर क्राउडेड रहते हैं। और अभी तो मानसून है तो अभी उस तरह से टूरिस्ट नहीं है, लेकिन टूरिस्ट अच्छे खासे यहाँ पर हैं। और यही अगर सीज़न होगा ना तो ज़बरदस्त यहाँ पे क्राउड होगा, ख़ासतौर से यही कलंगुटे के पास। होटल वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं। बगल में ये पार्क रेजिस करके कोई रेडिसन का, एक हयात का भी प्रॉपर्टी है, कंट्रीन का भी शायद था। पिछली बार जब आया था, लास्ट टाइम जब आया था तो यहीं पे कैंडल में हमने कंट्रीन लिया था 2-3 दिन के लिए। उसके बाद हम किस में स्विच करके गए थे, 2-3 दिन हमने कंट्रीन में लिया। अच्छा वापस उसी में गए थे, ओके। तो उसके बाद इस बार हमने लिया कि एयरबीएनबी लेंगे, क्योंकि मोस्टली अगर आप वीडियोस देखो हमारी जगह एयरबीएनबी ही ले रहे हैं। तो एयरबीएनबी अच्छा है एक तरीके से। ये क्यों, सबसे बढ़िया बात ये है कि थोड़ा सा स्पेसियस रूम हो जाता है, कि ये होटल की तरह नहीं बंद बंद। दूसरा अपना मनचाह बना के कुछ भी खाया पिया, जैसे चाय हो, जैसे देखो अभी चाय मिल रही है ना, वैसे तो होटल में भी ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन चाय क्या है ना, वो कितनी बार भी अपने तरीके से बना के पी लो, मीठी या कम मीठी या फीकी, उस तरह से। खाना भी अपने तरीके से बना के खा पी लो, क्योंकि उसमें क्या है कि बाहर खाना मंगाओगे आप तो थोड़ा सा, कितना भी बाहर से मंगाओ, हाई फाई रेस्टोरेंट से, बाहर हाइजीन की आपको क्या पता कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। आजकल वैसे भी इतना वीडियो सब सर्कुलेट होते रहता है ना, देख देख के वही लगता है। तो मेन यही रहता है कि हर जगह कोशिश करा जाए कि एयरबीएनबी लिया जाए, कुछ ना भी ज़्यादा बनाया जाए तो इसलिए कम से कम दाल राइस तो बन ही जाता है, जो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग खाते ही हैं।
बाकी तो अपना चाय है ही है, नहीं कुछ मन हुआ तो ब्रेड खा लिया, कुछ ऐसा खा लिया, मतलब बाहर जंक फूड नहीं। एक दो बार हमने जोमेटो से मंगाया, ऐसा नहीं है मंगाया है, क्योंकि बीच में ज़रूरत पड़ ही जाती है, कहीं कुछ नहीं, कहीं मन नहीं, कहीं कुछ वो हो जाता है। तो फिलहाल चाय वाय पीते हैं। गर्मी फिर से बढ़ने लगी, सोच रहे हैं AC चला लिया जाए, क्योंकि जैसे एकदम बारिश होती है ताबड़तोड़ हवा चलती है और ठंडक हो जाती है, और जैसे ही बंद होती है तो हवा भी बंद हो जाती है, और फिर पता नहीं क्या धूप का सीन आने लगता है, उजाला हो जाता है उजाला। जैसे बारिश होने को होगी तो अंधेरा होने लग जाता, काला हो जाता पूरा। भाई अब ज़बरदस्त बारिश चल रही है। अभी तो फिलहाल अलर्ट शायद ख़त्म हो गया, नहीं तो पूरा येलो अलर्ट था, खूब ताबड़तोड़ बारिश हुई है। चलो चाय एंजॉय करते हैं। तो वैसे लगभग 2:30 बज रहे हैं। बगल में कैंडोलिन बीच है, लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो यहाँ से वॉक करके जा सकते हैं। तो लंच वगैरह बाहर ही करके आते हैं, कभी भी बनाएंगे, किसी बहाने बीच देख लेंगे और वहीं पे कहीं आसपास हर लंच भी करके फिर वापस आ जाएंगे। तो थोड़ा बीच में आपको कभी बारिश बंद है, बारिश का कुछ पता नहीं है, और रेनकोट भी हमारे पास नहीं है, अम्ब्रेला भी नहीं है, तो देखते हैं बाहर अगर जरूरत पड़े तो ले लेते हैं, नहीं तो जब भी काम चल रहा है तो चल रहा है। अभी बाहर निकल के देखते हैं कैसा क्या मौसम है, क्योंकि बारिश तो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी पटपट पटपट गिरने लग जाएगी, उतने में तो आप भीग तो जाओगे ही। लेकिन कोई बात नहीं, एक आधा भीग के दवा तो हम कैरी कर ही रहे, ज़्यादा तो बुखार ही आएगा तो दो खा लेंगे, बहुत डोरो पड़ी है। तो अभी निकलते हैं बाहर बीच पे, आपको मिलते हैं, थोड़ा बीच भी दिखाते हैं। आपने वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियो वगैरह देखा होगा, लेकिन बहुत टाइम बाद आए हैं तो मानसून के बीच कैसा है वो दिखाते हैं आपको। लोग तैयारी कर ही रहे थे कि बस बारिश स्टार्ट ही हो गई, मतलब रुकना ही नहीं है बारिश ने कि कुछ बाहर घूम धाम लें, इस चक्कर में तो बाहर ही नहीं हो पाएंगे। चालू होगी बारिश, अब देखते हैं, अभी रुकती है तब निकलते हैं बाहर। तो गाइस हवा तो बहुत तेज़ आ रही है आवाज़ तो आ ही नहीं रही होगी, लेकिन ठीक है, मानसून है तो पूरा इतना हाईटाइट है, बिल्कुल बगल तक ही पानी आ रखा है, तो उधर सब बंद कर रखा है। मतलब लोग फिर भी जा रहे हैं, ये ऐसे थोड़ा सा बैठ के रस्सी लगा दी किसके आगे ना जाएं हर जगह। लेकिन वही ना, मानसून में पानी देख रहे हो कितना, वो देखो बिल्कुल बगल बगल तक आ रहा है। यहाँ से बना दिया, पहले खाली था। मानसून में आओगे ना तो कोशिश यही करना है कि सेफ एंड सिक्योर हो, कोई आपको रोक तो पाएगा नहीं आगे जाने से, लेकिन ठीक है फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ है यार। पानी देख रहे हो तुम लबालब कितना भयानक तरीके से वेव्स आ रही है, वो देखो बहुत तगड़ी। एक तो यहाँ पे हवा का साउंड नॉइज़ बहुत आएगा, विंड नॉइज़, तो अभी आप व्यू देखो। बाकी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, फिर जो लौटेंगे लंच करेंगे और फिर निकलेंगे अपने रूम के लिए। ये इतना सा पानी है, इतना सा, और ये देखो पूरा समुंदर है, लेकिन अब तक पी नहीं सकते, इतना बड़ा है। सोचो ये बोतल आधा लीटर मुश्किल से पानी है इसमें, और कहाँ है समुंदर, लेकिन हम आज तक इसको पीने लायक पानी शायद अभी तक नहीं बना पाए।
फिर से लग रहा है छाँव आने लगी ना, लग रहा है कि फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। बारिश हो गई एक बार में ना तो फिर पूरा भीग जाएंगे, ये मैं भी और ये भी। तो अभी हम गए एक रेस्टोरेंट आए हैं, कैफ़े एक्चुअली बेसिकली, क्योंकि बारिश का साल लग रहा था। तो यहाँ पे आके कुछ खाना पीना या लंच या कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं। काफ़ी अच्छा बना हुआ है, एम्बियंस देखो, बार वगैरह सब यहाँ पर है। सब कुछ ऑर्डर करते हैं और कुछ खाते हैं फिर यार। पहले तो ये मुझे पता ही चाय ऑर्डर करेगी, अपन तो गंगा जल वाले आदमी, हम भी चाय पी लेंगे। हंस के ऐसे चिल्ला चिल्ला के स्कीम मत बताओ सबको, मुस्कुराने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। अभी ये वाला खुला था। कौन सा वाला? ये दिखाती हूँ। नहीं, बार मैंने खोला ही नहीं है। हम संस्कारी लोग हैं, कभी देखा है असंस्कार करते हुए संस्कारी करते हुए देखा है। चलो कुछ करते हैं ऑर्डर। तो गाइस सब अब आ गए अपने वापस अपने रूम। गर्मी बहुत हो जाती है, ह्यूमिड बहुत हो रखा है यहाँ पे, गर्मी नहीं कहेंगे, ह्यूमिडिटी बहुत है। जैसे ही बारिश होगी उसके बाद हवा एकदम से रुक जाएगी, बारिश रुक जाएगी, उसके बाद ह्यूमिड हो जाती है भाई साहब बहुत। और फिर थोड़ा बहुत चल भी लोगे, नहीं भी चलोगे ना तब भी बहुत गर्मी, पसीना पसीना आ रहा है। किसी को आता है किसी को नहीं आता, मुझे बहुत आ रहे हैं भाई। घूमगा मैं वहाँ पे, कैफ़े बढ़िया था, मतलब बगल में था, एकदम पीसफुल था। और इस तरीके से मतलब सबसे पहले हम ही पहुँचे थे वहाँ पे, बता रहे थे वो कि कुछ आज पार्टी वहाँ पे 70 लोगों की, तो उसी का वो प्रिपरेशन चल रहा था। और बढ़िया चाय बनाई हुई थी, मतलब सैंडविच और चाय ली। बेसिकली हम लोग लंच करना था, लेकिन मैं सोचा कि अब थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा, कुछ हल्का सा स्नैक्स ही खा लेते हैं और फिर रात का डिनर आराम से देखेंगे, हल्का फुल्का रखते हैं। तो बस वही वेज सैंडविच बोलते थे, चाय बेहतरीन थी, मज़ा आ गया चाय पी करके। कैफ़े अच्छा है, कैंडल के बिल्कुल जो पार्किंग है वो इसी के जैसे सामने बना हुआ है, पीसफुल एरिया है। अगल बगल और भी रेस्टोरेंट हैं और छोटी सी मार्केट भी है, वो तो आपने देखी है। पूरा कैंडलिंग रोड पे ही पूरा सब कैफ़े रेस्टोरेंट और सब चीज़ बना हुआ है। बीच पे भी काफ़ी मज़ा आया, क्राउड कम है लेकिन एक छोटा सा ही पॉइंट है, उस पर सब इकट्ठा है, तो मतलब ठीक है, डिसेंट क्राउड था, उतना ज़्यादा नहीं था। क्योंकि इतना इतनी हाई टाइड्स हो रखी ना, पूछो नहीं। ऊपर से बारिश भाई साहब, अचानक बारिश हुई। फिर एक जगह हमने शेल्टर लिया, कुछ सुपर मार्केट था, वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी थी। फिर हम लोग तो वहाँ रुक गए, उसके बाद थोड़ा चले गए, तो हल्की हुई, फिर भी हल्का फुल्का भीगे, फिर एकदम वो बंद हो गई। तो अभी फ़िलहाल रूम आ गए, अब थोड़ा मुँह हाथ धोएंगे, थोड़ी देर रुक करके और फिर चेंज वेंज करेंगे यार। अब बहुत उलझन हो रही है इस टी शर्ट वगैरह में और शॉर्ट्स, ये जो कारों को पहना हुआ है। तो वैसे शाम के 8:30 हो गए और अपना खाना रेडी हो गया है। सिंपल से दाल राइस, जिसके लिए हम लोग ये एयरबीएनबी या कोई भी एयरबीएनबी चूज़ करते हैं। और भी चीज़ें बनाई जा सकती है, लेकिन सिंपल सोबर अपना तो इसी में पेट भर जाता है। वैसे भी अपना तो दाल राइस जिंदाबाद है, सदाबहार है और बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे गैस है, गैस पे बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी से बन जाती है। मतलब इंडक्शन में थोड़ा सा भसड़ हो जाती है,
तभी वो निकल गया अचानक से, उबल गया, वो गैस में सिम का तो था उसमें थोड़ा सा खाते इंडक्शन भी अलग अलग तरीके का होता है। तभी यहाँ देखो प्रॉपर तरीके से मैडम ने दाल राइस बना दिया है। बाहर बारिश हो रही थी ज़बरदस्त, फिर रुक गई, फिर हुई, फिर हुई। बस सिंपल सा अचार इसलिए रख दिया है ताकि थोड़ा सा ये रहे। मैंने सोचा, इन्होंने पूछा कि आलू जीरा कुछ बना दें, मैंने कहा नहीं इतना ही काफ़ी है। दिन में सैंडविच हो गया तभी हल्का दाल राइस हो जाए बस, चौकस और क्या चाहिए। एयरबीएनबी के फ़ायदे देख रहे हो गुरु, होटल में आप बाहर का मंगाओगे, कैसा ऑयल है कैसा नहीं है, अपना सामने लाई हुई चीज़ें अपना ले आए, ग्रॉसरी ले आओ, सामने अपना बना लो और सामने बढ़िया अपना खाओ। चौकस मस्त बने। अब तुमने बनाए हैं तो तुम कभी बोलो कि शक्ल से अच्छे लग रहे हैं। हैं, शक्ल से तो नहीं, मैं भी अच्छा ही लगता हूँ क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? दाल राइस क्यों नहीं तारीफ, मतलब अपने खाने का। मैं अभी बोल के अभी नमक तेज बोल कर इसका मुंह सड़ाता हूँ, अभी रुक जाओ। है ही नमक कम। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोलूंगा, मैं जरूर बोलूंगा, मैं इसमें बोलूंगा नमक कम है, मुझे अचार के साथ खाना पड़ रहा है, आलू जीरा नहीं बनाया। हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोलो। जाओ होटल लो, बाहर जाओ। काहे होटल लें भाई, इसके लिए हम होटल थोड़ी ना लेंगे। मजाक कर रहा है। एयरबीएनबी के बहुत फायदे हैं और बहुत मजा आ रहा है यार, मतलब बहुत पहले हम लोगों ने इतना पैसा होटलों में खर्च किया है, एयरबीएनबी ले लेते ना तो इतना सोचना नहीं पड़ता आज के टाइम में कि अब थोड़ा बाहर का नहीं खाना है, हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बढ़िया मौसम बढ़िया, तो यहाँ पे क्या है ना, विंडो वगैरह सब बंद कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बाहर ना पूरा ग्रीनरी है यार, तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई जानवर चला आ रहा है, कहीं लाइट देख करके कुछ कीड़े ही चले आ रहे हैं, टिड्डा झींगूर ये सब, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। दिन में तो ठीक है, इवन रात में ना अंदर इसमें ना एग्जॉस्ट नहीं है, ना बाथरूम एग्जॉस्ट है ना किचन में एग्जॉस्ट है। ये चीज़ बहुत गलत लगी, पता नहीं इतना पैसा लगाया है, इतना बढ़िया इंटीरियर किया है, एग्जॉस्ट पता नहीं क्यों खा गए। अरे विंडो देने से फर्क नहीं पड़ता, अब रात में आप बना रहे हो कुछ भी, अगर विंडो खोलोगे तो भाई वो पूरा अंधेरा, वो मतलब लाइट देख करके तो कीड़े ही चले जाएंगे, छिपकली घुस के जा रही है, कोई मच्छर आ रहा है, कीट पतंगे आ रहे हैं, मारो डायरेक्ट आप कोई पतंग आ करके खाने में गिर जाए तो अच्छा नहीं है ना। तो कम से कम इनको या तो इनको पूरी तरह से प्रॉपर जाली लगानी चाहिए थी, इन्होंने ग्रिल लगा रखी, खाली ये देखो ग्रिल लगा रखी है, जाली नहीं लगाई हुई है, जो नेट आता ना वो, और दूसरा एग्जॉस्ट दे देना चाहिए था। पता नहीं कि दो चीज़ों में क्या ही है, पूरा वेंटिलेशन हर जगह है, लेकिन खाना में छौंका मारो तो दिन में तो आप विंडो खोल सकते हो, दिन में इशू नहीं है, रात में क्या है ना लाइट दे करके बहुत सारे कीट पतंगे आ जाते हैं। खैर छोड़ो, हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती हैं, एयरबीएनबी में कुछ ना कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। चलो डिनर निपटाते हैं, उसके बाद बताएंगे आपसे। तो वैसे खाना पीना हो गया था, उसके बाद हम लोग वही अपना मूवी देख रहे थे, उसके बाद मूवी खत्म कर लिया। बाहर बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। यहाँ बारिश का दौर तो ऐसे ही चल रहा है जैसे मजाक में ना आइस पाइस खेल रहे हो, कि जैसे ये पकड़ा गया तो दूसरा गायब, दूसरा पकड़ा गया तो तीसरा गायब, मतलब रुक के हर 10 मिनट में 15 मिनट में बारिश, अचानक तेज बारिश होती है ना, पता नहीं इससे लगता है यहाँ पे, पता नहीं लोग यहाँ पे कैसे रहते होंगे इतनी बारिश में, मतलब कैसे हर समय बारिश हो रही, दिन में भी रात में भी, भाई साहब गदर बारिश हो रही। मानसून का ना अलग ही है, हम लोग इतना मानसून में कभी इधर नहीं घूमे जितना इस बार मानसून में घूमे प्रॉपर। हम लोग वहाँ पे वेस्टर्न घाट देखा, वेस्टर्न घाट के पहाड़ देखे, वहाँ पे कितने सारे वाटरफॉल देखे, छोटे से लेकर बड़े थे, उसमें एक बड़ा तो देखा था कुछ दृश्य वाटरफॉल करके, जब हमने उड़ुपी आते वक्त हमने देखा था। यहाँ आसपास भी कहीं कहीं जाकर जाओगे ना ऐसे ड्राइव करके तो आगे छोटे छोटे नदी नाले और ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल आपको मिल जाएंगे। तो बस वही अपना बारिश का देख रहा था कि कब बारिश हो रही कब नहीं। विंडो वगैरह और ये सब बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वही मच्छर वगैरह कीड़े पतंगे वगैरह ना आ जाए। जाली लगी होती ना तो कम से कम इन्हें विंडो वगैरह खोल देते तो ठंडी हवा आती, ये चीज़ है। यहाँ पे वो तो खोल देते, अंदर अंदर जितना एयर है वही सब सर्कुलेट करना पड़ेगा। बस यहाँ पे एक ये डिसएडवांटेज लगा कि यहाँ पे विंडो में किसी में भी जाली नहीं है, जो नेट वाली जाली है वो नहीं लगी हुई है, नहीं तो बहुत बढ़िया ठंडी हवा है और बहुत अच्छा सा वेंटिलेशन है। दिन में तो बढ़िया, लेकिन रात के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट रहेगा यार। तो मैं इनके रिव्यू में या इनके फीडबैक में शेयर करूँगा कि एटलीस्ट ये जितनी भी विंडोज़ हैं, गेट का तो छोड़ दो, गेट में तो वो लकड़ी का दरवाजा ही लगना चाहिए, लेकिन वो उतना ज़्यादा हो जाए, कम से कम ये जितनी भी विंडोज़ हैं पूरे घर फ्लैट का, उसमें नेट जरूर लगाना ताकि एयर सर्कुलेशन ना रात में अच्छा रहे, ताकि कीट पतंगे भी नहीं आए, फ्री होकर के आराम से विंडो खोली जा सके। तो अभी आज का स्टे तो है ही है यहाँ पे, कल का भी है, उसके बाद का देखते हैं। बाकी आज बीच गए थे तो बीच में तो पता नहीं शाम में भी लोग बहुत लोग ज़्यादा, जैसे अभी शाम में मतलब थोड़ा सा जब अंधेरा हो जाता है भाई वहाँ तो बड़ा डर लगता है। इतना तेज़ बात पानी की लहरें आ रही थी, इतनी तेज़ लग रहा रात में तो आपको दिखेगा भी नहीं कि सामने इतनी तेज़ लहर आ रही है, अचानक से हो जाता है। बहुत लोग ना ड्रिंक करके भी वहाँ बैठ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही कहूँगा कि अगर आप बीचेस पे, इसमें मानसून में किसी भी बीचेस पे जा रहे हैं,
क्योंकि हर जगह हाई टाइड ही है, क्योंकि मानसून में रहता ही रहता है। तो भैया भाई केयरफुल होकर जाना, मस्ती मजाक अपनी जगह होता है और अपनी सेफ्टी अपनी जगह है। बीच में देख रहा था कि कई लोग ना बीच में वो पूरा जो ऐसा गड्ढा सा बना हुआ था इसमें उसको पार करके जा रहे थे। मतलब एक बार तो मैंने वहाँ कैमरा नहीं उठाया, क्योंकि मतलब एक बार तो वो वीडियो नहीं बना पाया, तो इतनी तेज लहर आई थी और एक कपल जस्ट वहाँ से गुजरा ही था। सोचो अगर 10 सेकंड भी वो लेट हो जाते ना तो हो सकता था वो तेज वेव में बह के चले जाते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 1 सेकंड नहीं लगता। तो मैं वही कह रहा हूँ, लोग पता नहीं कितना रिस्क लेकर के इतना वो कोने कुब्जा ढूंढते हैं बैठने के लिए। अरे भाई इतना जगह आराम से जाओ, और मानसून में इतनी वो रिस्की मत बनो, मतलब कितना रिस्क मत नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी तेज वेव आ रही है, आपको पता कहाँ कहाँ तक पूरा तेज अचानक से वेव आती थी, लोग भागते थे एकदम से। कोस्ट गार्ड लगातार सीटी बजा रहा था, विसल बजा रहा था कि वहाँ मत जाओ, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। भाई अपनी केयर खुद के हाथ में है ना। तुम्हें कुछ हो जाएगा उसे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा, उसका तो काम है बचा पाएगा तो बचाएगा, नहीं बचा पाएगा तो नहीं बचाएगा, लेकिन सुनना चाहिए इसलिए। और ड्रिंक करके तो बिल्कुल भी आसपास मत भटकना, क्योंकि आपको होश होगा नहीं और पता लग आप वहीं मस्ती में लगे और वेव आपको लेकर के चलती बनी, इसलिए। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे। अभी बस वही सोच रहा था कि अगर थोड़ा सा विंडो खोलेंगे मच्छर आ जाएंगे, लेकिन बाहर हवा अच्छी ठंडी चल रही है, लेकिन यहाँ अंदर थोड़ा सा गर्माहट लग रहा। तो अब वही ऑप्शन है कि एसी चलाना पड़ेगा। बाकी तो देर रात में आए अर्ली मॉर्निंग में जाकर के तो मौसम एकदम से ठंडा हो जाएगा। बारिश होती ना ठंडा हो जाता है, बारिश ना हो ना, जैसे कल कि परसों शायद बारिश नहीं हुई थी ना, तो रात में थोड़ा सा हल्का सा गर्म ठंडापन कम रहा था, तो फुल फैन चलाता, नहीं तो बारिश हो जाती ना तो फैन कम चलाओ, ये सीन था। चलो फिलहाल आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने बीच देखा, लास्ट वही अंडमान में देखा था, उसके बाद आज यहाँ देखा। गोवा के बीच वैसे भी फेमस है अपने फेवरेट। तो कमेंट करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय और ट्रैवल करो, मस्त रहो, बाय बाय।